क्या आपको पता ही शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पर कब स्थापित किया था या फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब हुई थी? नहीं। तो आइए जानते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग व शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर स्थान दिया। इन दोनों की स्थापना से संबंधित कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। प्रजापति दक्ष की 7 पुत्रियां थीं। दक्ष ने अपनी 2 पुत्रियों की शादी चंद्रमा से कर दी थी। शादी के समय दक्ष बहुत प्रसन्न थे। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर दोनों कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन दोनों पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। चंद्रमा का इतना प्रेम अपनी दूसरी पत्नी रेवती से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रेवती बहुत दुखी हुई। वे अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्री की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, जमाता, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली 2 स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार देते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। इसके बाद वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगे। पर रेवती पर उन्होंने फिर से कोई ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं रखा और रेवती से पहले की तरह ही दूर रहते थे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से दोनों पत्नियों के साथ एक जैसा बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी जब चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर दक्ष का श्राप धीरे काम करेगा। वहां विधिपूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिरचित से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए ये कठोर तप कर रहे हो, उस अपनी अभिलाषा को बताओ।
मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, आपका अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है। आप देवता होने के बाद भी अपनी ही पत्नियों में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तो चंद्रदेव क्षमा मांगने लगे। तब शिव जी ने कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। चंद्रदेव, बताओ क्या मांगते हो? इस पर चंद्रदेव ने वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। शिव जी बोले, हे चंद्रदेव, प्रजापति दक्ष ने आपको श्रापित किया है, वे कोई आम व्यक्ति नहीं है। मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं पर आपको पूरी तरह इस श्राप से मुक्त नहीं कर सकता। सभी देवी देवता कहने लगे कि हे प्रभु, अगर चंद्रदेव श्राप से मुक्त नहीं हुए तो संसार का जो दिन और रात का चक्र है वह तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। संसार के कल्याण के लिए दिन और रात दोनों समय ही महत्वपूर्ण है। हे प्रभु, कुछ करे नहीं तो संसार खत्म हो जाएगा। इसके बाद शिव जी ने बीच का मार्ग निकाला। चंद्रदेव, आपको इस श्राप से मुक्त करने के लिए मैं आपको अपने शीश पर स्थान दूंगा, पर इससे आप पूरी तरह श्राप मुक्त नहीं होगे। आपकी कला प्रतिदिन एक पक्ष में छोटी हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। जब आप छोटे होगे तो वह दक्ष के श्राप का प्रकोप होगा, और जब आप बड़े होगे तो वह मेरे वरदान का आशीर्वाद होगा। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक शंकर की स्तुति की। शिव जी ने कहा कि रात्रि के समय मैं साकार लिंग रूप में प्रकट होगा। उसी समय मैं आपको अपने शीश पर स्थान दूंगा। तब वहां स्थित ऋषियों मुनियों ने शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमने आज तक आपकी शिवलिंग की पूजा की है, पर आज हम चाहते हैं कि जब आप चंद्रदेव को अपने शीश पर स्थान दे तब हम आपकी सामने से पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, और एक छोटा सा आयोजन अगर आपकी इच्छा हो तो। शिव जी ने कहा, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा। रात्रि के समय सभी ने शिव जी की पूजा की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और चंद्रदेव को अपने शीश पर स्थान दिया और कहा कि इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा और इस स्थान को सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद से ही भगवान शिव संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।